वैगनआर के साथ जो हमारा एसोसिएशन रहा है बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही रिवॉर्डिंग और बहुत ही सेटिस्फाइंग रहा है। बिकॉज आई थिंक जो ब्रांड है, जो गाड़ी है और जो मेरी निजी लाइफ है वो बहुत मैच होते हैं। दिस इज़ अ कार फॉर द एस्पिरेशनल पीपल who are not really satisfied with what they have in life and they keep wanting more, keep wanting something big. And मैं भी वैसे ही हूँ, मैं बिल्कुल satisfied नहीं होता हूँ और खुदा करे कि मैं ज़िंदगी में कभी satisfied ना हूँ, so that I can keep thinking big. इस बार कॉन्सेप्ट ये है कि सारा दुनिया, सारा भारत कम से कम, इनके पास एक कमाल का बिजनेस आइडिया है। वो सब मुझे ढूंढ रहे हैं ये आइडिया बताने के लिए, ताकि उन्हें ये इनाम और ये मौका मिल जाए अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करने का। तो अजीब और गरीब जगह में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हमें रोक कर अपनी बिजनेस आइडिया सुनाना चाहते हैं और ये बहुत ही फनी तरीके से लिया गया है। Hey Manny! Hi! You know, I'm a big one. I'm a big one. Dude, I really am a big one. ठीक है यार, तुम enjoy yourself. Arey, I'm talking about big business idea. Oh, that big. सुनो. This is Think Big Challenge 3. पहला साल जब शुरू हुआ था थोड़ा छोटा था. It was it got a lot of response. Second year was even more exciting. Bigger prize money, more important people came to judge the show. और अब तो बिल्कुल ही ये एक रेज बन गया है. जो भी नए बिजनेस आइडिया के साथ आते हैं उनका एक टारगेट होता है कि हम काश जाके वैगनआर Think Big Challenge 3 में ज्वाइन हो जाएं और फिर prove a point, because इसमें ना ही आपको recognition मिलती है बल्कि up to 5 crores I think investment भी मिल सकता है आपकी कंपनी के लिए. So I think it's a fabulous opportunity for anybody with a business, big business idea. Sick. Yeah, this is good. Yeah. देखा, एक वैगनआर Ready, sir? Roll camera, sir. And action. दिमाग में है एक बिजनेस आइडिया, जिनके दिल में है जुनून उसे कामयाबी के मंजिल तक ले जाने का. मेरा थिंक बिग आइडिया ये था कि मैं अपनी जिंदगी के साथ ऐसा कुछ करूं कि जब भी मैं किसी कमरे में घुसूं तो सारे लोगों का जो ध्यान है वो मेरी ओर आकर्षित हो जाए. मैं कभी ऐसा नहीं बनना चाहता कि जाके मैं भीड़ में खड़े हो जाऊं और कोई नोटिस ना करे. तो ये मेरा छोटा सा थिंक बिग आइडिया था, उस वक्त से शुरू हुआ. और फिर जैसे याद है मुझे टेलीविज़न के वक्त मैं एक सीरियल करता था, दूसरे प्रोड्यूसर का जब वहाँ जाता था तो जब पैसों की बात करने का मौका आता तो मैं अपने एक पुरानी सी गाड़ी मैंने ख़रीद ली. उसे मैंने बिल्कुल पॉलिश करके इम्पोर्टेड गाड़ी जैसा बना दिया. मैं अपने दोस्त को कहता था कि भैया तू ड्राइव कर ले. तो वहाँ पे मैं ड्राइवर और गाड़ी के साथ जाता था और उससे हमेशा कहता था कि जब मैं प्रोड्यूसर के साथ हूँ तो मुझे फ़ोन कर और मैं बाद में बातें कर लूँगा. तो जब प्रोड्यूसर के साथ मेरी बातें होती थी तो उस वक्त मोबाइल फ़ोन बहुत कम लोगों के पास थे और वो बाहर में दिखावा के साथ घूमते थे, उसको दिखा कर कि भाई मेरे पास मोबाइल फ़ोन है. मैं उसे पॉकेट के अंदर रखता था और जब फ़ोन बजती थी तो मैं प्रोड्यूसर से कहता था कि 1 मिनट भाई, टेक आउट द फ़ोन में कैंसिल करके रख देता था. नहीं था सॉरी, हाँ बोलिए आप, बहुत ज़रूरी है. तो उसको लगता था कि भैया इसके पास मोबाइल फ़ोन है, गाड़ी है, ड्राइवर है. तो वो सही जो मेरी सैलरी थी उसे कहीं ज़्यादा देने के लिए मजबूर हो जाते थे. I believe in being useful, in being not having to show off too much, at the same time delivering more than you've promised, and being completely reliable. And I think this is what the car is.